Why is the Indian society having people like him in the country in the number of masses? वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दो चीजें, कोई मुझसे ये सवाल नहीं पूछेगा दैट मैंने सेम ड्रेस क्यों पहनी है। मैं एक बार में 4-5 वीडियोस रिकॉर्ड करता हूँ। सो या नंबर 2, ये वीडियो अनस्क्रिप्टेड है, टोटली रॉ है, अनफिल्टर्ड थॉट्स है मेरे, तो अगर कोई गलती हो जाए तो माफ करना। नंबर 1, मेल एंड फीमेल फ्रेंडशिप्स। ओके, सो इंडिया में 70% से ज्यादा स्कूल्स जो हैं वो कोएड हैं, बट लड़के लड़कियों को इकट्ठे बैठना अलाउड नहीं है। आई मीन क्या हो जाएगा अगर बैठ जाएंगे तो। ओके, सो इसको अब एक बच्चे के व्यू पॉइंट से समझो। एग्जाम्पल, वापस जाओ उस 5-4 साल की उम्र में जब तुम स्कूल जाते थे, और तुम्हें लड़कियों के साथ बैठना अलाउड नहीं था, या फिर लड़कियों के साथ बैठना एज अ पनिशमेंट यूज किया जाता था। तो अब उस 5 साल के बच्चे के परस्पेक्टिव से सोचो। अब तुम बड़े हो चुके हो, बट उस 5 साल के बच्चे के परस्पेक्टिव से सोचो कि वो क्या सोच रहा होगा। उसको ऐसा लगता है कि लड़की के साथ बैठना मतलब गलत गलत चीज, राइट? तो तुम उस 5 साल के बच्चे के मन में डाल क्या रहे हो? लड़के लड़कियां आपस में बात नहीं कर सकते, और फिर जब वही बंदा बड़े होके मेल एंड फीमेल्स को डिफरेंटली ट्रीट करना जानता है और मिसोजिनिस्टिक सोच रखता है, तब में गलत लगता है। तुमने खुद ही तो एस्टैब्लिश करी है ये थिंकिंग, स्कूल्स ने खुद एस्टैब्लिश करी है। आई थिंक द मेजॉरिटी ऑफ द रीजन दैट व्हाई मोस्ट ऑफ द इंडियंस आर मिसोजिनिस्टिक और treat men and women way too differently. I know they are not equal, but treat them way too differently is only because इंडियन का एजुकेशन सिस्टम, और जहाँ पे लड़के लड़कियों को इकट्ठे बैठना कभी अलाउड ही नहीं था और एज अ पनिशमेंट यूज किया जाता था। क्यों? वो भी तो इंसान है। अगर उस 5 साल के बच्चे के दिमाग में अगर आज सेट हो गया कि लड़के लड़कियां इकट्ठे बात नहीं कर सकते, तो जब वो बड़ा होगा और दो लोगों को बात करते देखेगा ऑपोजिट जेंडर, तब उसके दिमाग में ऑब्वियसली यही शिट आएगी, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड। क्योंकि नॉर्मल फ्रेंडशिप का पर्सपेक्टिव का बनाने का तरीका तो तुमने उसे दिया ही नहीं। तो व्हेन ही ग्रोज अप एंड बिकम्स मिसोजिनिस्टिक, देन व्हाई डू यू फील बैड? तुमने खुद उसे ऐसा बनाया है, इडियट्स। आई डोंट नो, लाइक हमारा जो स्कूल था वहां पे भी लाइक अगर लाइक दो लड़के लड़कियां इकट्ठे बैठ जाते थे ना, तो ओ डैम, लाइक सम ऑफ द टीचर्स वर वेरी नाइस, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था, बट सम ऑफ देम, ओ माय गॉड यार, अभी भी 19th सेंचुरी में जी रहे हैं। नंबर 2, पीरियड्स। अब ये तो इंडियन सोसाइटी में इतना ज्यादा बड़ा मिथ है, मतलब अगर तुम पास के मेडिकल स्टोर पे पैड्स लेने चले जाओगे ना, मतलब इतनी प्रोटेक्शन तो कोहिनूर डायमंड को नहीं मिलती जितनी पैड्स को मिलती है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा एक सवाल है, जब हमारे फॉर एग्जांपल जब हमारे स्कूल में, जब लाइक फॉर एग्जांपल जब गर्ल्स 7th में आते हैं तब उन्हें बताते थे, तब हम लड़कों को तो बाहर निकाल देते थे ऑब्वियसली, विच आई डो नॉट हैव अ प्रॉब्लम विद। मेरी प्रॉब्लम है कि लड़कियों को भी अच्छे से नहीं बताते थे। इंडिया में 75% से ज्यादा लड़कियों को पता भी नहीं होता कि उन्हें हो क्या रहा है व्हेन दे हिट देयर मेनोरेक, एंड दैट इज स्केरी। इफ यू आर अ बॉय, इमेजिन बीइंग अ गर्ल, कि तुम एक दिन उठे हो और तुम्हारे मेन ऑर्गन से बस ऐसे लाइक ब्लड आ रहा है। लिटरली यू विल थिंक दैट तुम्हें कैंसर हो गया। एक स्टोरी में पढ़ रहा था, एंड दैट्स अ रियल स्टोरी, स्टेट कौन सी स्टेट का केस है ये मैं भूल गया, बट वो बच्चा 18 साल का था एंड उसकी बहन को पीरियड्स आए थे, एंड ही थॉट दैट हिज सिस्टर इज इन्वॉल्व विद अ गाय इन इंटीमेट रिलेशनशिप, एंड ही किल्ड हिज सिस्टर। एंड ये कोई जोक नहीं है, तुम आज भी इंटरनेट पे जाके ये केस पढ़ सकते हो। 18 साल, माइंड यू, 18 साल छोटी उम्र नहीं होती। सो अब इसमें गलती किसकी है? पहली तो गलती है समाज की, मैं उस बच्चे को भी कुछ नहीं कहता, पहली गलती है समाज की, जो ये सिखा ही नहीं पाया दैट पीरियड्स इज अ नॉर्मल प्रोसेस, कॉमन थिंग, इट्स नथिंग टू फील शेम अबाउट, कोई टैबू नहीं है उसमें। दूसरा गलती है उसके माँ बाप की, जो अपने 18 साल के बच्चे को इतना सा भी एजुकेट नहीं कर पाए पीरियड्स के मामले में। तीसरा, अगर कोई बचता है तो उसके बाद उस बच्चे की गलती है। कमिंग बैक टू द प्रीवियस टॉपिक, जब हमारे स्कूल में लड़कियों को बताते थे ना, तो ऐसे बताते थे, बी सेफ, यू नीड टू बी अवेयर अबाउट इट, बी सेफ। सेफ क्या वो स्प्रे लेके घूमे? अब डैम फकिंग बताओ तो सही। लाइक टीचर्स भी अच्छे से एक्सप्लेन भी नहीं करती थी, तो होगा क्या? लाइक नाउ इफ यू आस्क मी टू एक्सप्लेन, आई विल एक्सप्लेन इट अ वेरी रिस्पेक्टफुल वे, दैट देखो ऐसा ऐसा होगा, कुछ प्रोसेसेस होंगे, ये चीज होती है, तुम्हारी बॉडी फर्टिलाइज नहीं होती, इसलिए जो यूटरस की लाइनिंग है वो शेड करती है, एंड ये हर महीने होगा, एंड इट्स अ नॉर्मल प्रोसेस। सिंपल, कितना मुश्किल एक्सप्लेन करना। बट आई डोंट नो इंडिया में आज भी पीरियड्स को इतना बड़ा टैबू क्यों माना जाता है। एंड देन जब लड़के वुमेन के बारे में अच्छी सोच नहीं रखते, तो फिर यही लोग जो कि पीरियड्स को टैबू मानते हैं, यही कहेंगे बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, लड़कियों का तो बहुत मुश्किल। यू हैड द अपॉर्चुनिटी टू एजुकेट योर यंग वंस टू बी अ जेंटलमैन, यू डिडंट, सो डोंट कम क्राई अबाउट इट नाउ। नंबर 3, सेक्सुअलाइजिंग वुमेन।
सौरभ जोशी के जो वाइफ है अवंतिका जी, उनका एक रीसेंट वीडियो में उनका ब्रा दे गया था, विच इज अ वेरी नॉर्मल थिंग, ऑलराइट। तो जो कमेंट्स थे उस वीडियो के, उस रील के, वो इतने गंदे थे ना, और वो कोई ऐसी रील भी नहीं शूट कर रहे थे, नॉर्मल रील शूट हो रही थी, ठीक है। तो अब मेरा उनसे एक सवाल है, ये जो वीडियो ये लोग देख रहे हैं, इनफैक्ट जिन्होंने कमेंट किया होगा वो भी, उसमें से 80% ऑफ द लड़के तो अपने अंडरगारमेंट्स में खुद नहीं धोते, विच आई एम प्रीटी श्योर अबाउट। तुम्हारे खुद के अंडरगारमेंट्स तुम्हारे घर की जो मेड है या फिर मॉम है वो वॉश करते हैं, वो तो आज तक सेक्सुअलाइज नहीं हुआ। तो सिर्फ एक ब्रा दिखना जो कि सिर्फ एक नॉर्मल अंडरगारमेंट है, वो सेक्सुअलाइज क्यों हो गया? अब इसके लिए भी मैं श्रेय देना चाहूंगा हमारे इंडियन सोसाइटी को, जिन्होंने हमें बड़ा ही इस तरीके से किया है। लिटरली ब्रो, देश में इतना कुछ चल रहा है, इतना पॉलिटिक्स के नाम पे ड्रामे हो रहे हैं, एंड ऑल यू केयर अबाउट इज फकिंग ब्रा विजिबल। आई मीन, बहुत टाइम लग जाएगा आई थिंक इंडियंस की सोच को उठाने में, मतलब काफी साल लग जाएंगे, मतलब 20-25 साल तो कहीं नहीं गए। एक बार ना जावेद अख्तर साहब ने, आई एम अ फैन ऑफ दिस गाय, इन्होंने एक बहुत अच्छी चीज बोली थी पार्लियामेंट में, दैट एक नारी को सिर्फ एक ह्यूमन बीइंग की तरह ट्रीट करना चाहिए, और उसे देवी का जो डेजिग्नेशन है वो देना बंद करना चाहिए। एंड आई टोटली एग्री विद हिम, बिकॉज जो उन्होंने बाद में बोला वो काफी ज्यादा सेंस बनाता है, क्योंकि उन्होंने कहा दैट आज तक देवी बनकर तो औरत को कभी इज्जत मिली नहीं, शायद अगर एक ऐसा ह्यूमन बीइंग ट्रीट करने लग जाए हम उन्हें सिर्फ, तो शायद इज्जत मिल जाए, विच इज ट्रू। इंडिया इज द रेप कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, एंड विच इज अ शेमफुल थिंग फॉर अस। जहां पे हम औरत को माँ का दर्जा देते हैं या फिर देवी का दर्जा देते हैं, वो रेप कैपिटल है। कैन यू इमेजिन, वी आर प्रोड्यूसिंग पीपल लाइक हिम। अब हम एक रॉ एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। इमेजिन करो कि एक बंदा है जो जो 5 साल का है अभी, जिसे हमेशा स्कूल में लड़कियों के साथ बैठाया गया एज अ पनिशमेंट, ऑल राइट। अब उस लड़के के मन में क्या आ जाएगा, अगर भाई लड़कियों के साथ बैठना तो बहुत गलत बात है, लड़का लड़की तो कभी फ्रेंड्स हो ही नहीं सकते। और अब वो बंदा थोड़ा सा बड़ा होता है, ठीक है। अब तुम्हें क्या लगता है, क्योंकि उसकी थिंकिंग ही वैसी है, तो अब वो पीरियड्स को कैसे देखेगा, एज अ टैबू या फिर एज अ नॉर्मल थिंग? थोड़ा वो बड़ा होगा और लाइक जॉब वगैरह करेगा, तुम्हें लगता है वो फीमेल्स के साथ अच्छे रिलेशन बना पाएगा अपने एम्प्लॉयज के साथ? उसने कभी बात ही नहीं करी है, उसके लिए मतलब छोटी उम्र से उसके लिए लड़की से बात करना मतलब ओ पता नहीं क्या हो गया। एंड फिर हमें इसके जैसे लोग मिलते हैं। ऑन द अदर हैंड, तुम इमेजिन करो कि फॉर एग्जाम्पल तुम हो, जिस जो एक ऐसी स्कूल में पला बड़ा है जहाँ पे एज अ पनिशमेंट यूज करते थे लड़कियों के साथ बिठाना। आई डोंट नो व्हाई द फक वी आर स्टिल फॉलोइंग दैट शिट, बट तुम्हारे पेरेंट्स अच्छे थे, उन्होंने कभी नहीं तुम्हें रोका फीमेल्स फ्रेंडशिप करने से या बात करने से। एंड ओवर द टाइम यू रियलाइज दैट दे आर जस्ट नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स, वी कैन बी फ्रेंड्स टुगेदर, राइट? तो अब तुम पीरियड्स को कैसे देखोगे, एज अ टैबू या फिर as a thing that is a normal process? Well, obviously the latter, because तुम्हारी लाइफ में अब उतना पर्सपेक्टिव है, और ऑब्वियसली जब तुम बड़े होते हो तुम फीमेल से भी पूछना स्टार्ट कर देते हो, वो भी बता देती हैं, तो तुम्हारा पर्सपेक्टिव उससे भी बहुत डेवलप होता है। तो अब तुम एक रिस्पेक्टेबल इंसान हो जो कि फीमेल्स को ना तो एज अ देवी, ना तो मिसोजिनिस्टिक सोच के साथ, सिर्फ एज अ फेलो ह्यूमन बीइंग ट्रीट करता है। दैट्स इट, and that is what we want. Gen Z को change होना पड़ेगा. We should stop viewing females as a devi or any kind of that stuff. We should only regard them as fellow human beings. I think that will change the entire transaction of how we treat the both genders. So these were my views on this topic. If you guys have similar views or even antagonistic views, I'm always open to criticism. तुम comment down कर सकते हो, and तुम्हारे बारे में, तुम इसके बारे में क्या सोचते हो? अगर तुम एक लड़की हो, देन डू कमेंट मी डाउन, दैट विल हेल्प मी अ लॉट।